गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मॉम स्टडी व्लॉग में। तो आज है 1 जनवरी 2026 और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। मैं यहाँ पर सुबह सुबह उठ गई हूँ और सुबह उठ करके सबसे पहले मैं खाना बना ली कि इसके बाद मुझे बहुत सारा कपड़ा साफ़ करना है। कपड़ा मेरा 2-3 दिन का रखा हुआ है क्योंकि एग्ज़ाम दे के आने के बाद मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो इसलिए मैं कपड़ा वगैरह साफ़ नहीं कर पाई थी। और मैं आप लोगों को आज अपडेट दे दूंगी कि मेरा एग्ज़ाम कब था और कैसे गया मेरा एग्ज़ाम, और उसके साथ साथ में आने वाले दिनों में मेरी और कौन कौन सी एग्ज़ाम है जिसकी मैं तैयारी करने वाली हूँ। और आप लोगों को लग रहा होगा 2-3 दिन में वीडियो क्यों नहीं डाली, क्योंकि मेरी तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो गई थी। सर्दी के मारे मेरा गला बैठ गया था तो मैं बोल ही नहीं पा रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि तबीयत ठीक होने पर भी वीडियो डालूँ। देख ही सकते हैं आप लोग कितना सारा कपड़ा है, इसलिए मैं घर पे साफ़ ना करके यहाँ नल में ही ले आई, खुले में साफ़ करना, क्योंकि बहुत देर तक मुझे पानी में ही रहना होता। और ऑलरेडी मुझे तबीयत ख़राब हो चुकी थी, सर्दी हो चुकी थी, इसीलिए धूप सेकते सेकते मैं कपड़ा साफ़ करने नल में चली आई। और मेरे साथ देख रहे हैं आप, रिया भी आई हुई है और वो भी पानी में तब तक खेलेगी जब तक मेरा काम यहाँ ख़त्म ना हो जाए। और कपड़े के साथ साथ में 31 को कुछ डब्बा वगैरह भी खाली की थी, उसे भी साथ लेते आई थी साफ़ करने के लिए, क्योंकि 31 को हम लोगों ने किचन का साफ़ सफाई की थोड़ी सी, इसीलिए मैं सारा डब्बा वगैरह भी ले आई थी साफ़ करने के लिए। और रिया तब तक मेरे साथ पानी में खेलती रही जब तक मेरा काम ख़त्म ना हो गया। कपड़ा साफ़ करके मैं घर ना चली गई तब तक वो मेरे साथ ही वहीं पर थी। तो देख सकते हैं रिया कितना परेशान करती है जब घर में रहती है। स्कूल जाती है तो मैं थोड़ा सा टेंशन फ्री रहती हूँ, लेकिन वो अगर घर में रहे तो ना खाना ढंग से खाएगी, ना नहाएगी, ना पढ़ाई करेगी, वो सिर्फ परेशान करते रहती है। फिर भी अभी 2-3 दिन के बाद सोमवार से उसका भी स्कूल खुलेगा 5 तारीख से, तो उसके बाद थोड़ी सी राहत मिलेगी। और इसी के साथ साथ में भी आज न्यू ईयर है, फिर भी न्यू ईयर के साथ साथ में थोड़ी सी अपनी भी साफ़ सफाई कर रही हूँ। मेरा एग्ज़ाम था, आप लोगों को पता ही है, 27 दिसंबर 2025 को, और मैं गई थी एग्ज़ाम देने और एग्ज़ाम दे करके वापस भी आ गई। मैं अपलोड नहीं की थी वीडियो जाने का आने का या फिर कुछ भी, क्योंकि मेरी डॉटर साथ में थी तो वो बहुत ही परेशान कर रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि सिंपल ही जाना आना ही अच्छा रहेगा। और बाद में मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगी कि मेरा एग्ज़ाम कैसा रहा और क्या कुछ हुआ, कैसे हम लोग गए। तो मेरा एग्ज़ाम था 27 दिसंबर को और मैंने सारी तैयारी कर ली थी उससे पहले ही। एडमिट कार्ड वगैरह निकाल ली और सारी पैकिंग भी कर ली, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और एक मदर भी हूँ, तो मुझे सारी चीज़ों पे भी ध्यान देना पड़ता है, घर का काम भी, डॉटर भी और खुद की पढ़ाई भी। तो मैं सारा चीज़ मैनेज करके ही चलती हूँ। तो हम लोग का जर्नी स्टार्ट हुआ था सुबह मॉर्निंग में। हम लोग सोचे थे बस में जाएंगे, क्योंकि मॉर्निंग में ट्रेन नहीं चल रही थी, लेकिन अचानक से पता चला कि ट्रेन चल रही है, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों बस में फालतू का पैसा एक्स्ट्रा खर्चा करें, इसीलिए हम लोग डिसाइड किए कि ट्रेन में जाएंगे। और सुबह हम लोग 6:30 बजे लगभग स्टेशन पहुंचे थे और हम लोगों ने मेमो पकड़ा और मेमो से सीधा रांची स्टेशन में उतरे। और वहाँ से एक्चुअली मेरा शिफ्ट जो था वो 3rd शिफ्ट में था। 3 बजे रिपोर्टिंग था और 4-4:30 बजे से लगभग एग्ज़ाम था, तो हमारे पास काफ़ी टाइम भी थी। और मुझे अकेले जाना मीन्स कि मैं तो जा सकती थी, लेकिन मेरे साथ में मेरी डॉटर भी जाती, वो मुझे छोड़ती नहीं है कहीं, तो इसीलिए रिया के पापा हमेशा मेरे साथ ही जाते हैं। तो इस बार भी रिया के पापा मेरे साथ ही गए थे। और क्योंकि आप लोगों को पता है हमारा क्लॉथिंग शॉप भी है, रिसेंटली हम लोगों ने खोला हुआ है, तो उसकी भी कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी थी, कपड़ा वगैरह, क्योंकि हमारे पास दिन भर में लगभग सुबह हम लोग 6 बजे यहाँ से निकले, 6-6:30 बजे, तो लगभग 9-10 बजे हम लोग रांची पहुँच गए थे। तो नाश्ता वगैरह किए और उसके बाद हमारे पास काफ़ी टाइम भी था कि हम लोग अपना दुकान के लिए कुछ शॉपिंग कर पाएँ।
तो इस यही सोच करके हम लोगों ने सुबह ही निकले थे एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि एट ए टाइम 2 काम हो जाता, मेरा एग्ज़ाम भी हो जाता और कुछ शॉपिंग वगैरह भी हो जाती। शॉपिंग मीन्स कि दुकान की कुछ सामान की ख़रीदारी भी और ख़ुद पर्सनल शॉपिंग भी, जो कि हाल फिलहाल में होता ही रहता है छोटी मोटी। तो मेन तो था मेरा एग्ज़ाम, और सेकंड था अगर पॉसिबल हो पाए तो दुकान का कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें वगैरह लेते आएंगे। तो ये सोच करके हम लोग सुबह निकले थे। सुबह हम लोग वहाँ पहुँचे 9 बजे लगभग। और रांची में जैसे जिन लोगों को भी पता होगा, रांची में जो पंजाब स्वीट हाउस है वहाँ हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद हम लोग चले गए थे अपर बाज़ार, और वहाँ पर कुछ कपड़े वगैरह की भी शॉपिंग की। मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मेरे साथ मेरी डॉटर थी, और रांची जैसे सिटी में बहुत भीड़ भड़ाका इलाका रहता है, तो वहाँ पर मोबाइल हैंडल करना और मेरी डॉटर को हैंडल करना, वो 2 चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सोचा कि छोड़ दिया जाए, बाद में मैं आप लोगों को ऐसे ही फेस टू फेस अपडेट करा दूँगी। तो हम लोगों ने कुछ शॉपिंग की। फिर क्योंकि मेरी डॉटर 4.5 ईयर्स 4.5 साल की है, तो वो कभी कभी थक भी जाती थी पैदल चलते चलते, रिक्शा में भी जाते जाते, वो मतलब हरासमेंट हो जाता है इधर उधर आते जाते। तो उसको गोदी करके ले जाना मैं भी थक जाती थी, और मेरा एग्ज़ाम भी था, और मैं जहाँ तक कोशिश करती थी कि मैं ज़्यादा ना थकूँ, लेकिन ये तो पॉसिबल है ही नहीं। छोटी सी बच्ची है तो साथ में तो थकावट तो होगी, वो भी थक गई थी, मैं भी थक गई थी। तो इसीलिए हम लोग को कुछ थोड़ा बहुत ही शॉपिंग कर पाए दुकान के लिए। मैंने बोला मेरे हस्बैंड को कि कुछ ज़्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे भी थकान हो जाएगी, और फिर टेंशन के मारे पता नहीं मेरा एग्ज़ाम कैसे जाएगा। तो इसीलिए हम लोग वहाँ से फिर 2, ढाई, 3 घंटा लगभग शॉपिंग किए, और उसके बाद दोपहर का खाना खाने हम लोग चले गए थे कांटा टोली। वहाँ से ही मेरा सेंटर सामने पड़ता है, तो अरुणिमा प्राइवेट टेक्निकल कुछ ऐसा ही था, आप लोगों को पता होगा अगर जो लोग भी झारखंड से फॉर्म भरा होगा तो वहीं पर मेरा एग्ज़ाम सेंटर था। फिर दोपहर में हम लोगों ने खाना खाया, उसके बाद हम लोग चले गए थे सीधा सेंटर पे। लगभग 2:30 पौने 3 बजे हम लोग वहाँ पहुँचे, और वहाँ पहुँचने के बाद ऑलरेडी सेकेंड शिफ्ट वाला कैंडिडेट का मतलब एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका था, वो लोग निकल ही। और उसके बाद में भी अपना सारा एडमिट कार्ड डॉक्यूमेंट वगैरह इकट्ठा करी, और मेरी डॉटर को अपने पापा के पास छोड़ी, और लगभग 4 बजे मैं चली गई, 3 बजे मैं चली गई रिपोर्टिंग के लिए। वहाँ पर एक्चुअली 2 डॉक्यूमेंट्स मांग रहे थे वेरिफिकेशन के लिए, तो मैं सारा लेकर के गई थी। लेकिन अब तक मैंने जितना भी एग्ज़ामिनेशन दिया हुआ है, मैं एक्चुअली जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था वो पढ़ ही नहीं थी अच्छा से, भाग दौड़ में मुझसे हो नहीं पाया, मतलब पढ़ ही नहीं पाई। फिर भी मैं सारा डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर के गई थी। और उसके बाद सबसे पहले मैं वहाँ लाइन लगी, तो उन्होंने बोला कि 2 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मैं सिर्फ अपना आधार कार्ड और एडमिट कार्ड में फ़ोटो चिपका करके लेकर के गई थी। तो ऐसे ही बोला उन्होंने, तो मेरे पास तो है, तो मैं क्यों फालतू का अपना मीन्स कि वहाँ पे सुनने जाऊँ, इसीलिए मैं वापस लौट आई। सामने में ही मेरे हस्बैंड और मेरी डॉटर वहीं पर थे, जब तक मैं एंट्री ना की वो लोग वहीं पर थे, ताकि कुछ गड़बड़ी दिक्कत ना हो जाए बोल के। तो फिर मैं वापस चली आई। मेरे हस्बैंड थोड़े हेक्टिक हुए थे, क्यों वापस आई, तो मैं बोली कुछ नहीं, वो 2 डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, तो एक तो है मेरे पास, तो और एक मैं ले जाती हूँ। मेरा आधार कार्ड था ऑलरेडी, और मैंने अपना वोटर ID भी साथ में ले गई। फिर वहाँ पर डॉक्यूमेंट चेक कराई, अंदर गए। अंदर लगभग 45 मिनट लगभग हम लोगों को बैठने को मिला, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी थे जिनका बायोमेट्रिक्स हो नहीं पा रहा था। तो लगभग 4 से 5 कैंडिडेट ऐसे थे जिनको बाईपास करा करके एग्ज़ाम दिलाया गया। इसलिए हमारा एग्ज़ाम जो है थोड़ा सा डिले हो गया था, ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट डिले हो गया था। वो तो होता ही है हर एक सेंटर में थोड़ा बहुत। तो उसके बाद एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ। मैं तो वहाँ पर इस बार रेलवे ग्रुप डी में ये है ना कि सेक्शन वाइज कर दिया है, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग सेक्शन, आप जो भी चाहे पहले उठा करके सॉल्व कर सकते हो। तो क्योंकि मैंने रीजनिंग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की हुई थी और साइंस भी की हुई थी, तो सबसे पहले मैं उठाई रीजनिंग में 30 क्वेश्चन थे। क्वेश्चंस
इजी ही थे। कुछ एक आध क्वेश्चन ऐसे थे जो कि घुमाने वाले, जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट, उसमें थोड़ा सा टाइम टेकन रहता है, इसीलिए मुझे थोड़ा उलझन हो रही थी। और वहीं पर मेरा टाइम 30 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट की हुई है, उनकी 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट, और अच्छा से भी मेरा गया। लेकिन थोड़ा सा एज ए हाउसवाइफ मुझे एक्स्ट्रा मतलब पढ़ने का मौका नहीं ना मिलता है, इसीलिए जितना मुझसे हो पाया मैं सारा की। उसके बाद मैं उठाई साइंस का टॉपिक, साइंस की। उसके बाद मैं उठाई जनरल नॉलेज, जो भी मुझे आता था, जितना भी मैं पढ़ी हुई थी उसी का आंसर की। और उसके बाद मैथ्स में जब मैं हाथ लगाई तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, ठीक ठाक ही थे, कुछ क्वेश्चन थोड़े मॉडरेट थे। और मुझे मैथ्स में कैलकुलेशन का प्रैक्टिस उतना नहीं है, ठीक है, क्योंकि एसएससी जीडी जब मैं दे रही थी उस वक्त मैं प्रैक्टिस कर रही थी। और उसके बाद थोड़ा सा धीमा हो गया था मेरा स्टडी, क्योंकि ये जो सेटअप हम लोग कर रहे थे अपना दुकान का या फिर कुछ और, तो उसी में मैं थोड़ा उलझ गई थी। उसी वक्त मेरा जो प्रैक्टिस मैथ का था ना, थोड़ा सा डाउन चला गया। तो इसी के लिए मुझे थोड़ा दुख होता है कि मैथ्स में और थोड़ा अटेम्प्ट कर पाती, लेकिन नहीं कर पाई क्योंकि टाइम ही नहीं मिला मुझे। रीजनिंग तो मेरा मतलब 90% मेरा अच्छा गया रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग एज ए सब्जेक्ट मुझे अच्छा लगता है पढ़ना, और साइंस। तो चलो कोई बात नहीं, जो भी हुआ एग्ज़ाम अच्छा ही गया, और उम्मीद करते हैं कि रिज़ल्ट अच्छे से आए। और इसके बाद जब ये एग्ज़ाम भी आप लोगों का जो 1 जनवरी से लेकर के 16 जनवरी तक होने वाला था, वो भी पोस्टपोन्ड हो गया है, शायद फरवरी में हो गया है, मुझे एक्चुअली अच्छे से पता नहीं है। तो इसके बाद रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो गया मेरा। उसके बाद मेरे 2 पेपर और है, जो कि SSC MTS की है, ठीक है, और नेक्स्ट है झारखंड एक्साइज कांस्टेबल, जिसकी मैंने फ़िज़िकल क्वालिफाई कर चुकी हूँ, ठीक है, फ़िज़िकल क्वालिफाई हो चुका है मेरा, बस उसका रिटर्न बाकी है। और रिसेंटली जो फ़िज़िकल क्वालिफाई कैंडिडेट जो है उनका रजिस्ट्रेशन नंबर का लिस्ट आ चुका है। इसका मतलब है कि JSSC भी अब 90 डेज़ के अंदर में वो भी एग्ज़ाम कराने का ऐसा प्रस्तावना दिया हुआ है वो भी। तो अब रेलवे ग्रुप डी के बाद मेरा 2 एग्ज़ाम पे फोकस रहेगा, SSC MTS और झारखंड एक्साइज कांस्टेबल, क्योंकि इसका एग्ज़ाम होते होते, आंसर की आते आते, रिज़ल्ट आते आते MTS और झारखंड एक्साइज कांस्टेबल की एग्ज़ाम भी शायद हो जाएगी। तो मैं एक एग्ज़ाम के पीछे ही क्यों पड़ी रहूँ, बाकी मेरे 2 एग्ज़ाम हैं, तो मैं उसकी तैयारी करूँगी अब, जो मैं अपने पिछले वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर की हुई थी कि इस एग्ज़ाम के बाद मेरा 2 एग्ज़ाम पे फोकस रहेगा, क्योंकि फ़िज़िकल तो मैं क्वालिफाई कर ही चुकी हूँ, और बहुत दिनों से ही मैं इसका रिटर्न का तैयारी करते आ रही हूँ। तो लगभग 70 to 75% मेरा बाकी का सब्जेक्ट झारखंड एक्साइज कांस्टेबल के लिए कंप्लीट हो चुका है, और मुझे सिर्फ झारखंड जीके पे फोकस करके प्रैक्टिस वगैरह लगाना होगा। उसके बाद SSC MTS के लिए इसमें 2 सेक्शन होते हैं, आप लोगों को पता है। फर्स्ट सेशन में होता है मैथ और रीजनिंग, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है, और फाइनल मेरिट जो बनता है सेकंड सेशन में वो होता है इंग्लिश और GK GS में। तो MTS को क्रैक करने के लिए मेरी स्ट्रेटजी यही रहेगी कि मैं मैथ और रीजनिंग को प्रैक्टिस के तौर पे करते जाऊंगी, और सेकंड सेशन जो कि मेरिट जिस पे लगता है इंग्लिश और GK GS को, उसको मैं अब पूरा 100% उससे दूंगी, क्योंकि अब ये वक्त है मेरे लिए कि मुझे अपने आप को प्रूफ करना है। तो इसीलिए मैं अब सोच रही हूँ कि मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये हो जाता है ना कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाता है और मेरी स्टडी कम हो जाती है। तो अब मैं ऐसे नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। तो अब मैं अपना स्टडी को ही ज़्यादा प्रायोरिटी दूँगी, क्योंकि ये जो अटेम्प्ट हो सकते हैं, आई थिंक मेरे लास्ट भी हो सकता है, ये हो सकता है, ये होगा, ये मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी भी मेरे पास एज है।